सुन ले बात तो दिल की मेरी, तुझको मैं बताता हूँ। मैं कम पीना चाहूँ पर कम तो पी ना पाता हूँ। मैं खुद से खुश नहीं था जब से दूरियां बढ़ी थी, तब से आंखें मेरी लाल और तेज में चलाता हूँ। और भूलना मैं चाह रहा तुमको भूलना मैं पाता हूँ। जो घाव पर न चाहूँ वो घाव ही जलाता हूँ। और यादों का जो कमरा तेरा दिल में मेरे कैद है, मैं रोज रात जाके वो ही कमरा खटखटाता हूँ। तू रोज बाहर आके फिर से तोड़ती है दिल मेरा। मैं रोज रात सोच के ये थोड़ा मुस्कुराता हूँ कि तेरे साथ होने से तो बढ़िया ही अकेला मैं, पर मुश्किलों के साए में मैं थोड़ा डर भी जाता हूँ। और खुशी पर मैं जान कर कि हादसे ज़रूरी हैं, बिन हादसों की मिली सीख भी अधूरी है। देखा सबका हो के मैंने जानी एक चीज़, बस कि खुद का होना ही भला, बाकी तो जी हजूरी है। ये रब की मेहरबानी मिलाया हमको जाने के, तू हर जगह थी छाई जैसे बादल हो तूफान के। मैं पीछे तेरे चल दिया था बातें सारी मान के, आने लगा ख्याल तेरा पहले ही अजाने के, जो था मैं वो रहा नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइस। अब 900 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं और एक रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़ के मजे लेने के लिए कोई अनसब्सक्राइब मत करना। मुझे याद है मैंने 800 पे बोला था भाई, 4 लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। वो तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू दैट आई जस्ट गॉट बैक टू माई ओरिजिनल पोजीशन। बाकी आज की वीडियो में भाई ऑफिस से आ रहे हैं अपन और टाइम पास करेंगे, बात करेंगे, एक कहानी सुनाऊंगा बढ़िया सी विच विल टेल यू द ट्रूथ ऑफ लाइफ, ट्रूथ ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। और थोड़ी सी बात करेंगे अपनी CBR के बारे में और थोड़ा जो बैकलैश मिल रहा है ई क्लच के रिगार्डिंग उसके बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वैसे पहले तो एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं हम। सो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे मिथ्स हैं हमारे अराउंड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं बट हम वो करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूसडे को बाल नहीं कटवाने, सैटरडे को नाखून नहीं काटने, और चप्पल उल्टी नहीं करनी, पानी बैठ के पीना, मतलब बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम बिलीव करते हैं क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। बट क्यों कहते हैं हमने उसके बारे में कभी सोचा नहीं और ना ही पूछा किसी से, बट हम वो करते हैं तो करते हैं। तो इसका रीज़न बेसिकली क्या होता है, मैं उसके लिए आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ बढ़िया सी। सो वंस देयर वॉज अ मॉन्क हु यूज्ड टू मेडिटेट, और उसके पास एक थी बड़ी क्यूट सी कैट, उसका नाम था फरी। सो व्हाट हैपेंड इज़, जब भी वो मॉन्क अपना बैठता था मेडिटेशन करने के लिए, सो फरी बीइंग इन लव विद द ओनर, शी जस्ट यूज टू कम बाय, वो उसके पास आ जाया करती थी और उसके साथ खेलने की कोशिश करती थी, उसको थोड़ा कह सकते हैं परेशान करती थी। तो खेलने का मन उसका भी होता था क्योंकि वो भी उसे प्यार करता था इक्वली, द मॉन्क। बट वही है कि जब वो कर रहा है मेडिटेट, सो उस टाइम पे वो उसे ना परेशान करे। सो वन फाइन डे द मॉन्क टोल्ड हिज डिसाइपल्स कि यार एक काम करो भाई, इसको ना पकड़ के बांध दो, ये मुझे बहुत परेशान करती है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, जैसा आप बोलें। सो ही सैट फॉर मेडिटेशन, और उसके जो थे, क्या नाम है उसके, चेले वेले थे, उन लोगों ने आके दे जस्ट बाउंड द कैट, उन्होंने रस्सी से उसको बांध दिया कैट को, ताकि वो आराम से कर पाए। तो ऐसे ही चलता रहा काफ़ी टाइम तक। नए डिसाइपल्स हैं, उनको समझाया गया कि वेन एवर द मॉन्क मेडिटेट्स जस्ट टाई द कैट। ठीक है, वो चलता रहा। फिर बहुत टाइम ऐसे हुआ, देन एक टाइम पे ऐसा है कि मॉन्क वॉज नो मोर एंड ही डाइड। तो एज़ पर द कॉन्टिन्यूशन, धरती पे जो आता है वो जाता है, उसकी जगह नया लेता है कोई। सिमिलरली नया कोई मॉन्क आया, देन ही यूज़ टू मेडिटेट। अब डिसाइपल्स को तो नहीं मालूम था एक्चुअल रीज़न, बिकॉज वो तो जा चुके थे पुराने वाले और कोई और कर रहे थे। उन्हें बस ये पता था कि इसको बांधना है जब भी मेडिटेट करे तो। सो वेन एवर द मॉन्क यूज टू मेडिटेट, दे यूज टू टाई अप द कैट। यहाँ वो बैठा साधना पे और वहाँ उन्होंने बिल्ली बांध दी। ऐसे चलते 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 3-4 जनरेशन निकल गई, काफ़ी लोग आते गए जाते गए। बट इवन 4-5 पीढ़ियों बाद भी जब भी वहाँ कोई बैठता था मेडिटेशन करने के लिए, सो द मॉन्क्स फर्स्ट यूज टू गो फाइंड अ कैट एंड देन टाई हर। पहले वो एक बिल्ली ढूंढ के लाते थे कि उसको बैठना है, और फिर उसको बांधते थे, तब वो बंदा बैठता था। सो इवेंचुअली चीज़ें स्टार्ट वहाँ से होती है जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और ख़त्म वहाँ पे होती है जहाँ पे सिर्फ उसको एक फॉर्मेलिटी बच जाती है ख़त्म करने के लिए। खैर, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल हमारे सामने भी है लाइव, जो भी हमारी कंट्री में हो रहा है, बट मैं उसको कोट नहीं करूँगा बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स। वैसे आई रियली कॉन्डेम द एक्ट पाकिस्तान हैज़ डन, एंड आई एम रियली इन सपोर्ट विद द इंडियन आर्मी। आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। बट मैं इस मैटर को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज आई डोंट वांट एनी हेट ऑन एनी सोशल मीडिया और एनीथिंग। But yeah, I again condemn the act done by Pakistan a lot. That was really shameful and that should not be done. Anyways, अब हम आगे बात कर लेते हैं थोड़ी बैकलैश के बारे में। तो काफ़ी कमेंट्स मैंने देखे लास्ट वीडियो में, उसके लिए आप लोगों ने भी देखा होगा कि ई क्लच के लिए मैंने वीडियो डाली थी, एंड बेसिकली दैट वीडियो वाज बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस एंड माय कन्वर्जेशंस एंड माय एंड द फीडबैक्स दैट आई हैव गॉट फ्रॉम many people, like the people I trust. One person, he has 5 bikes, 5 to 6 bikes, I'm not sure. He even has a H2.
he owns a CBR as well. So it was like, you can say it's a particular choice. Even if e-clutch was available, most people were not even gonna look for it because it is not made for Indian conditions. तो Honda is basically testing it. वो बस ला के एक बार देख रहे हैं कि कौन सा सूट करता है, so that आगे वो वही चीज़ लेकर आए. तो लोगों को लग रहा था कि आई एम डी मीनिंग और डी फेमिंग द ई क्लच वर्जन. भाई देखो, ई क्लच के अपने फ़ायदे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है. अगर वो काम करता है, इट्स अ ब्लेसिंग. बट हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा उसको अडेप्ट करने में. एंड सम माइट फील कि वो वाली बात नहीं है जो होती है मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर. बट बिलीव मी, अगर वो काम करता है तो इट्स द बेस्ट थिंग. बट माई ओनली कंसर्न इज़ कि इफ़ यू हैव सीन वीडियोज़ फ्रॉम द यूरोप और somewhere else, Thailand maybe. So in those videos, the people who are having e-clutch, because it's mandatory outside India, so those are having issues, and most of them are planning to sell the bike even. And for example, one of the users, Akai.cbr, has even sold the bike. That is the person whom I saw before buying the bike, so that's a bit sad for me. But yes, the truth is कि वो टेस्ट के लिए ही आ रही हैं. And better like wait for some feedback if you are willing to buy the CBR now. तो मैं कहूँगा थोड़ा वेट कर लो and just let the next batch come. Let some people buy it, take the feedback and then take whatever you want, because उसका जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ इन लोगों ने करा है अराउंड 40K से. तो वो भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है, बिकॉज TCS भी एप्लीकेबल होगा यहाँ पे अब. तो यार यहाँ पे आई जस्ट वांट टू रीआइट्रेट कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस था, जो भी मैंने फीडबैक शेयर किया, दैट वाज प्योरली बेस्ड आउट ऑफ द रिव्यूज़. एंड मेरा उसमें बाइक लेने का कोई भी रोल नहीं है, बिकॉज मैंने बाइक ले लिया तो मैं अपनी ही की तारीफ़ करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है. बिकॉज आई वांट कि हूसोएवर टेक्स इट गेट्स द बेस्ट. तो मैं खुद बताऊँगा कि वैसे अगेन कि चीज़ बेस्ट है. बट इफ़ यू आर थिंकिंग टू बाई इट, सो थोड़ा टाइम वेट कर लो, गेट सम फीडबैक्स एंड देन बाई इट. और गाइस, डोंट यू एवर फील कि आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो या फिर आपकी जो चॉइसेस हैं उससे मुझे इफेक्ट होगा या फिर मुझे बुरा लगेगा. मुझे बुरा तब लगेगा जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग एंड फील फ्री टू कमेंट जो भी आपके क्वेश्चंस हैं इसके रिगार्डिंग. आई विल बी रियली हैप्पी टू आंसर एंड आई विल बी रियली हैप्पी इफ़ यू गेट योर ड्रीम बाइक विच विल बी द बेस्ट फॉर योर सेगमेंट. थैंक यू so much for watching and keep supporting like this and do help us reach 1000 subscribers. Though I hope जब तक वीडियो अपलोड होगी 900 हो चुके होंगे. बट कीप सपोर्टिंग लाइक दिस एंड डू टेल मी वो रैप कैसा लगा स्टार्टिंग में. पर हाँ गाइस, जाने से पहले एक बार ये हाइपर राइड हो जाए. अच्छा कोई कमेंट मत करना ये वो छपरी छुपरी, मुझे पता है जो भी है. थैंक यू. साथ नहीं है करना विश्वास, पाते आंखें नमना आंसू आते पड़ता नहीं फर्क जाइए जुबां भी तुझको बस दुआ दे चल तू आगे तुझको थामे आदि योगी शंभू नाथ नींद आती नहीं है गले कुछ तो कह दे चल सुला दे सब तुझे पता था या फिर गलती की ये अनजाने में. पर तू मेरी ना थी कैसे तुझको हम पहचाने नहीं, वो सर्दियों की आग में हंसी तेरी हो चांदनी में लिख ना पाऊँ बिन तेरे जिक्र के करता बात नहीं. जो हम तेरे हो सके ना कुछ भी होगा मुझसे कहना पास तुम जो रुक सके ना मुझ में थोड़े नुक्से है ना जानता हूँ गलतियाँ की रुक तू जाना मुझसे ज़्यादा तेरा जो दीदार तुझसे प्यार सकता करनी पर खबर थी तेरी फिर क्यों देरी है तू धोखे और ना रोके हम भी तुमको या तो चुन लो प्यार या खुशी पुरानी पर मैं सच्ची ये बता भी नहीं अब सकता हूँ तड़पता तभी हंसता हूँ इंसान ना के रस्ता हूँ जो बोझ लेके चल रही है इश्क को समझ रही है फिजूल जैसे धूल की तरह मैं गलती मानूँ मत सता आओ ना सब सुनना है बताओ ना मैं खुश हूँ क्योंकि यहाँ ना मेरे कहने से रुक जाओगी मत जाओ ना maybe I fell in love with somebody you were here to feel that sometimes about you sorry to let you know how special you are scared as hell मैं डरता हूँ don't wanna be a broken heart.